open the book first. Page number something like it's क्लास हमने कल पढ़ा था. So बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज. Let's start off with 5 first. ठीक है, इसका आपने पूछा 5 then we do 6. Okay, so come to 5 class. Question number 5 says the ratio between okay, the ratio between the perimeter and breadth of a rectangle is 5:1. ठीक है, तो perimeter और breadth का ratio बता रहे हैं वो कितना है हमारे पास 5:1 है. If the area of the rectangle is 216 यानी length into breadth is equal to 216 है और length पूछ रहे हैं क्या होगा. तो perimeter का फॉर्मूला हम रख लेते हैं, वो होता है हमारे पास 2l plus b, ये तो अपॉन b ही रहेगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारे पास 2l plus 2b इक्वल टू 5b, बन जाएगा 2l इक्वल टू 3b. सही है. तो वहां से हमें स्विच करना है. तो व्हाट वी कैन डू इज कि हमें लेंथ चाहिए, सो हम ब्रेथ इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं 2l अपॉन 3. ओके, यहाँ स्वाइप कर देंगे यानी l मल्टीप्लाइड बाय 2l अपॉन 3 इक्वल टू 216. ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 108 जा, तो ये हम उसके बाद हमें बन जाएगा l स्क्वायर इक्वल टू 324, so l equals to 17 हो जाएगा यहाँ से. ओके, नहीं 19 नहीं होगा, 19 होगा, 17 हाँ सॉरी हाँ सॉरी 18 होगा, नॉट 17, 18. ठीक है, राइट. So after question number 5 is we have 6 by Nasir. All right. The side and diagonal of a square are x plus 2 and x plus 4 respectively. Find x. ठीक है. The side and diagonal of a ठीक है. भाई वो क्या कहते हैं हमारे पास साइड एंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर x plus 2 and x plus 4. सो हमारे पास साइड कोई भी रख लो, वो है हमारे पास ये लेट्स से ये x plus 2 हो गई है, और डायगोनल क्या कह रहे हैं, डायगोनल है x plus 4, तो वो कह रहे हैं x फाइंड करो. ठीक है, अब ये क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से ये भी हमारे पास x plus 2 ही हो जाएगी. ठीक है, और ये जाहिर है अब ये 90 डिग्री बन रहा है स्क्वायर के अंदर, तो हम ये बोल सकते हैं कि x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस x plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x plus 4 का होल स्क्वायर. ठीक है ना सर? ना से आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, ऑलराइट. सो उसके बाद ओके, इसके बाद हो जाएगा तुमसे आगे. यस सर, हो जाएगा. ऑलराइट, ग्रेट. ओके, 6 के 5 और 6 के बाद यू हैव 11 and 11. So Isra and Ali have asked 11, then Yusuf has asked 12. सर इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करनी है ना? Yes, brackets open करोगे. Yes. All right. So which of the following triangles are isosceles triangle? So Isra, यहाँ पे हमारे पास isosceles जो हैं काफी हैं. ठीक है, so ये भी isosceles है. नहीं, ये देखो ये isosceles नहीं है, ये इक्विलैटरल है, मतलब यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है. ठीक है, ये isosceles है हमारे पास, दूसरा भी isosceles और तीसरा भी. तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे होना चाहिए which of the following is not an isosceles triangle. ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. अगर वो नॉट एन isosceles बोलता तो फिर हम लोग ए चूज कर लेते, बिकॉज बी सी और डी तीनों isosceles है. ओके, ऑलराइट. Area of a circle of diameter d is x square inches and another area is radius is 4. ठीक है, ये किसी ने पूछा है,
कल भी पूछा हुआ था तुम लोगों ने। ओके सो इट्स विजिबल। एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर d इज x, सही है। तो हमारे पास जो सर्कल 1 है उसका डायमीटर इक्वल्स डायमीटर d है, ठीक है। सो रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा d/2 हो जाएगा। ये जो डायमीटर d है अपॉन 2 रेडियस होता है, और उसका जो एरिया है वो है हमारे पास x है। अनदर सर्कल ऑफ रेडियस d, अब जो सर्कल 2 है उसका रेडियस ही हमारे पास d है, ठीक है। पहले डायमीटर d था और उसका तो रेडियस d है। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखो कि हम लोगों को निकालने के लिए क्या चाहिए। इफ आई एम सॉल्विंग दिस, तो मेरे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया x कब है, जब ये पाई तो वैसे ही रहेगा, और r की जगह मेरे पास है d/2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर। सही है, ये एक चीज हमारे पास बन गई। अब वो कह रहे हैं कि अगर रेडियस ही हमारे पास डी स्क्वायर हो जाएगा तो एरिया कितने के बराबर होगा। तो यू कैन से कि अगर एरिया मुझे चाहिए दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास पाई इंटू डी स्क्वायर, और ये एरिया हो जाएगा, सही है। सो अब ये देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ पाई डी स्क्वायर मुझे वहाँ फिल करना है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसको 4x इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर, ठीक है। और फिर मैं वहाँ फ्लिप कर वहाँ ले जाऊंगा, यानी एरिया इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर की जगह में लगा दूंगा 4x, तो उससे मेरा ये आंसर आ जाएगा फाइनल। यानी कि हम लोगों ने करा क्या है, सबसे पहले यहाँ से एरिया का फॉर्मूले यूज करके हमने देख लिया कि ये एक चीज बन रही है, यानी एक्स जो एरिया है वो पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ पे हमने रोक दिया था, उसके बाद हमने यहाँ देखा कि अगर रेडियस डी हो जाएगा तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बन रहा है। और पाई डी स्क्वायर हमें हटाना था, उसकी जगह एक्स लेकर आना था। ये इन टर्म्स ऑफ एक्स पूछा हुआ था, मतलब आंसर इसमें सारी जगह एक्स लिखा हुआ है। तो हमने बोला कि यार ये 4x जो है ना वो पाई डी स्क्वायर के बराबर है, तो पाई डी स्क्वायर की जगह 4x लगा दो, ठीक है। ऑलराइट, तो आफ्टर 12 के बाद हमारे पास क्या है, यूसुफ समझ आ गया। Yes, sir. ओके 12 के बाद वी हैव व्हाट डू वी हैव 19। इज देयर एनीथिंग बिफोर, नो देयर इज नथिंग बिफोर 19 आफ्टर। ओके सो 19 कर लेते हैं, नासिर ने पूछा हुआ है 19। Okay, the square is inscribed in a circle of bind the side of the square. नासिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। नासिर और आंसर जरा एक्सप्लेन कर दे। okay. A square is inscribed in a circle, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और वो जो है ना एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है भाई। अब वो कह रहे हैं और ऑफ एरिया इन अ सर्कल ऑफ एरिया 18 पाई। अच्छा अब एरिया ऑफ द, एक सेकंड रुकना, इसको हम लोग ग्रीन से कर दें, ठीक है। सो एरिया ऑफ द सर्कल कितना हमारे पास 18 पाई है, गिवन है, और हमें बताना है स्क्वायर की साइड बतानी है, कोई भी एक साइड बतानी है। सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग बोल सकते हैं एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर अंडर रूट ले लें 9 इंटू 2 होता है, तो यस हो जाएगा ना 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो रेडियस हो जाएगा 3√2। सही, अगर रेडियस 3√2 आ रहा है तो लोग यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं रेडियस, क्या हम लोग कह देंगे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये हमारे पास एक रेडियस बन रहा है। इसी तरीके से क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक रेडियस बनेगा, ये पूरा एक, और ये पूरा जो है ये डायमीटर बन गया, ये डायगोनल बन गया हमारा। अब ये स्क्वायर एक्स है और ये भी साइड एक्स है, हमें ये साइड्स नहीं पता, लेकिन हमें ये रेडियस पता है और ये भी रेडियस हमें पता है, दो रेडियस हो चुके हैं, सही है। इसको मैं बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजर रहा है और ये भी हमारा रेडियस और ये भी रेडियस है। सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2r का, यानी ये रेडियस, ये पूरी लेंथ है ना उसका स्क्वायर। सो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी r, तो पूरी लेंथ हो जाएगी हमारे पास r प्लस r दैट इज इक्वल्स टू
3√2 प्लस 3√2 वो क्या हो जाएगा 6√2, सही है। तो 6√2 या हमारे पास ये दोनों पूरी लेंथ बन रही है, तो ये 6√2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x² इक्वल्स टू 36 इंटू 2, जो बन जाएगा x² इक्वल्स टू 36 ओनली, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो गई है 6 हो गई है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है ना सर। नाउ लेट्स Okay, sir. 22, है ना, 22 and then we have 23 as well. Okay, अली तुमने 22 पूछा हुआ है, ओके। If the perimeter of a rectangle garden plot is 34 feet and its area is 60 square feet, ठीक है। तो पैरामीटर का ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, तो क्या है भाई पैरामीटर जो होगा ना इसका यहाँ पढ़ लेते हैं। तो पैरामीटर 2l प्लस b हो जाएगा, वो कह रहे हैं 34 है, इक्वल टू 2l प्लस b, दिस वुड बी 17 इक्वल टू l प्लस b अभी। कह रहे हैं इट्स एरिया इज 60 स्क्वायर फीट, सो एरिया इज इक्वल टू 60, यानी lb इज इक्वल टू 60। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द लॉन्गर साइड्स, हमें ईच ऑफ द लॉन्गर साइड बतानी है, ठीक है। अब 22 क्या गिवन है, ओके। तो अब यहाँ पे तुमको कर नहीं सकते, अली वो हम पहले कर देते, मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास दो चीजें तुम्हें यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा, सही है। सो व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज टू सॉल्व इट इज के कुछ छोटा मेथड अगर समझ आता है तो एक छोटा मेथड ये हो सकता है कि आंसर ऑप्शंस यूज कर लो, आंसर ऑप्शंस को पुट इन कर दो, हाँ देख लो कि दोनों जगह जहाँ प्रूव हो रहा है। देखो आंसर ऑप्शन ए हमारे पास क्या है 6 फीट है, ठीक है। तो अगर यहाँ 6 डालोगे तो यहाँ 10 आएगा, ठीक है, 6 और 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 और 10 जो होगा हमें 17 नहीं देगा, ठीक है। फिर 16 है, अगर यहाँ 16 डालोगे वो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर 10 डाल के देख लो 10 होगा और फिर से 6 हो जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। 12 देखो 12 डालोगे तो यहाँ 5 डालना पड़ेगा 60 के लिए, और 12 प्लस 5 यहाँ 17 दे देगा, तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। वरना तुम साइमल्टेनियस एलिमिनेशन से सॉल्व करना पड़ता तो बहुत लंबा चला जाता, ठीक है। सो यूज आंसर ऑप्शंस जहाँ पे कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्लास इज 23। The diagonal of a rectangle is 10. What is the area of the rectangle? Okay. Right. So they're saying that the diagonal of the rectangle जो है ना वो हमारे पास 10 given है. Okay. So this is 10. सही है. और कह रहे हैं एरिया बताओ. अब देखो हमें कोई साइड नहीं गिवन, यानी ये ना ये लेंथ गिवन है ना हमें ये ब्रेथ गिवन है, लेकिन अगर हमें 10 गिवन है हमें बोल सकते हैं कि भाई l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमें 10 देगा, है ना, ये हमें पता है। सर 10 का स्क्वायर मिल जाएगा, तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 100, दिस व्हाट वी नो। वो कह रहे हैं एरिया बताओ, तो एरिया हमारे पास कैसे आएगा, एरिया वुड बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ से ना अगर हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ क्लास, तो हम लोग अपनी गैस लगा के यहाँ पे l और b की वैल्यू ला सकते हैं, सही है। व्हाट वी कैन से इज कि भाई हमारे पास, वैसे यहाँ पे बोलना चाहिए था इनको कि लेंथ और ब्रेथ सारे इंटीजर्स हैं, यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आईटी के टेस्ट में बता देंगे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज इंटीजर्स में। तो 5 फुट 1, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं 1 करता हूँ, ठीक है, तो मैं मुझे पता है 1 से मैं यहाँ पे यानी कि ब्रेथ में लेकर नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब 1 प्लस 99 किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता ना, ठीक है, या ऐसे करेंगे लंबा चला जाएगा ये। क्या वो साइड ना हो, मैंने याद नहीं कर पाया। देखो हम कहीं से भी तो साइड याद करा देता हूँ यार। देखो लिसन, कुछ साइड्स होती हैं जो हमारे पास जो है ना हमेशा जो है ना पाइथागोरस थ्योरम का आंसर देती हैं, ठीक है। यानी कि वो साइड ऐसे होती हैं जैसे कि हमारे पास 3,
4 और 5, यानी जैसे साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक ये साइड होती है 3 4 5, और कौन सी साइड होती है, देखो एक सेकंड मैं तुम्हें बताऊंगा, एक सेकंड नोट करना, जस्ट वेट, मेरे जहन में याद नहीं आ रहा, एक सेकंड, या मैं किसी एक ही बैच में बस पढ़ाई उस पर मैंने कोई थोड़ा सा याद नहीं रखा। ये लेकिन ये एक है वो 3 4 5 है ना, 5 ऑलरेडी। ओके, वो मैं अभी डिलीट कर दूंगा, लेकिन so this is 5, then 12, then 13, also 8, 15, 17, ये और भी हैं, लेकिन इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली होती है ना, वो इसका मतलब होता है क्लास ये ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर और इक्वल टू सी स्क्वायर, ये बन होता है। यानी कि अगर हमारे पास जो उसका डायगोनल होगा वो 5 होगा ना, उसकी जो दो अलग जो लेंथ होगी ना वो 3 और 4 होंगी, बस ये याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से अगर 13 बन रहा होगा तो उससे पहले वाली जो है ना 5 और 12 होंगी, लेकिन सिर्फ ये यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसका ये मतलब नहीं, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 3 4 5, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। 8 5 17 तो आज तक नहीं आई, मतलब अगर तुम 3 4 5 अगर अभी देखो ना, सिर्फ ये यही नहीं होता, बल्कि ये ऐसा भी हो सकता है 6 8 एंड 10 भी बन सकता है। मल्टीप्लाई में 2 और कर दो सबको, यहाँ पे ये 10 24 एंड 26 भी बन सकता है, और अगर इधर मल्टीप्लाई में 2 कर दो तो 16 30 एंड 34 बन सकता है। तो ये नंबर्स और इनके सारे मल्टीपल्स, ठीक है, वो हमारे पास हमेशा पाइथागोरस थ्योरम देते हैं। सबसे मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये पाइथागोरस थ्योरम भी होगा ना, ये तो यहाँ पे हमारे पास 5 अगर होगा तो यहाँ पे हमेशा 3 और 4 इंटरचेंजेबल यूज हो सकता है, यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है। और अगर यहाँ पे लेट से 10 हो जाएगा तो इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, इसको 20 कर लो, तो ये 16 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा। तो उस प्रोपोजिशन में चलते रहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 3 4 एंड 5, दिस इज समथिंग यू गाइस शुड रिमेंबर। 3 4 5 और इसके मल्टीपल्स। तो अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ 10 दिया हुआ है, सही है, यहाँ पे हमारे पास 10 गिवन है, सो दिस मींस कि ये इससे ये किस रेंज में आ रहा होगा, ये 3 4 5 नहीं आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 करके आ रहा है। एक्चुअली में जो 10 का स्क्वायर जो बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो 6, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो 8, और 5 into 10, ये वो वाली केस बन रहा है, यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ओके, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये है और इसका मल्टीपल। तो दो चीजें याद कर लो, 3 4 5 और उसका सारे मल्टीपल्स है ना हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम देते हैं। तो अगर यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि लेंथ 6 है और वो 8 है, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 48 एज द फाइनल आंसर। ऑलराइट, okay. So class, after 23, let's move ahead. सर एक क्वेश्चन पूछना है। Yes, Asma. सर आगे जाके इस तरह के भी क्वेश्चंस हैं जिनमें सेम राइट एंगल ट्राइंगल है बट उसमें एक या दो साइड्स गिवन नहीं है, तो उस केस में वो बाकी साइड्स फाइंड करने के लिए क्या करते थे? सॉरी असद, आपकी आवाज सही से नहीं आई, मुझे दोबारा क्वेश्चन बोलना। सर आई एम सेइंग आगे जाके कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें सेम राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है लेकिन एक या दो साइड्स गिवन है, बाकी साइड्स नहीं है, तो वो बाकी साइड्स फाइंड करने के लिए क्या करते थे? देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैटर डिपेंड करेगा इसका कि कौन सा उस क्वेश्चन के अंदर और भी सारे क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ होगा या दिया होगा, कोई ना कोई हिंट होगी, आंसर ऑप्शन से आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पे ये वाली चीज एप्लीकेबल है 3 4 5 की या 5 12 13 की, तो ये यूज कर लेना, ये वहाँ पे यूज हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हर जगह पे यूज हो सकता है। तो ओनली कंडीशन फॉर दिस टू वर्क इज इट शुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, दैट्स द ओनली थिंग। तो उन क्वेश्चन में भी यूज हो जाएगा।
अब वो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे करवा लो, वो मैं करा दूंगा अभी, बट यू कैन यूज दिस. ओके, ऑलराइट. After that we have 25 and then 26. All right. Okay. Yusuf, you have asked 25 and 26. So, okay, so this is as it says the perimeter of rectangle is 34 while its diagonal is 12. Find the area. So yeah. ओके, सो डायगोनल हमारे पास 12 गिवन है और वो कह रहे हैं कि भाई पैरामीटर जो होता है वो है 34. तो दिस 2l plus b is 34 equals to 2l plus b is 17 equals to l plus b. एरिया पूछ रहे हैं यानी एरिया इज इक्वल्स टू एल बी, ये हमें नहीं पता. और ये जो 12 वैसे हम क्या कर सकते हैं, सो वी कैन से कि भाई हमारे पास ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगी. तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर. L square plus B square equals to 144. Now Yusuf, you can see यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है क्योंकि L plus B given है, L square B square given है और LB चाहिए. So what we can say over here is, जो मैंने ये कल भी कराया था, that L plus B का whole square would be equals to L square plus 2LB plus B square. So L plus B is 17 square equals to 2LB कितना है हमारे पास, is the area, 2 times of area जो हमें चाहिए. And L square plus B square कितना है हमारा 144. ठीक है, तो 17 का स्क्वायर इज व्हाट 349 है ना, या 289, सॉरी 289 माइनस 144 इक्वल्स टू 2a. हो जाएगा 2a इक्वल्स टू हमारे पास कितना बन जाएगा, डेसिमल में आ रहा है क्या हमारा आंसर, डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए. ओके, तो ये जाएगा 155, नहीं तो गलत किया हमने. एक सेकेंड हो सकता है 7 145 होगा. तो यहाँ से एरिया फिर हमारे पास 72.5 आ रहा है. ऐसा तो पैरामीटर कितना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 34, तो हमने तो सही किया 17 लिया है. पहले डायगोनल इज 12, ये भी सही है. ठीक है, फिर हमने किया फिर 20 का भी सही है और 7 बोला 289 सही, हमने सही किया. ठीक है, तो वो आंसर ऑप्शन के अंदर प्रॉब्लम है. ये हमारा कोई क्वेश्चन ये वैल्यूज में हो सकता है गलती हो जाएगी, 34 और 12 ना कुछ और, तो हमारी वर्किंग सही है उसमें. ठीक है, ये आंसर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. सही है, ग्रेट आंसर. ठीक है, 25 के बाद 26. ये तो तुमने पूछा है 26, सेम क्वेश्चन है. The diagonal of a rectangle is under root 10. Okay. ये हमारे पास under root 10 है, while the area is 4. Okay. So there's also saying that हमारे पास area जो है that is LB that is equal to 4. 4 equals to LB. We want us to find the perimeter. So perimeter would be equal to 2 into L plus B. And this is given to us as ये length हो जाएगी, ये breadth हो जाएगा. So we can say कि L square plus L square plus B square equals to under root 10 का whole square. तो जाएगा हमारे पास L square plus B square equals to 10. ठीक है, अब हमारे पास ये ये भी है और वो चाहिए. We can say again यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा L plus B का whole square equals to L square plus 2LB plus B square. Okay, L plus B का whole square समथिंग हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना ही होगा. ठीक है, L square plus B square 10 गिवन है, तो इन दोनों को यूज कर लेंगे. 10 plus 2 into 4, तो ये हो जाएगा 18. राइट, तो भी L plus B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18. अंडर रूट कर लेंगे इसको.
ओके we'll take an under root here and an under root here, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा L plus B equals to root of 9 into 2 हो जाएगा 3 root 2. L plus B 3 root 2 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 root 2 कर देंगे, तो पैरामीटर हमारे पास 6 root 2 आ जाएगा. ओके यूसुफ समझ आया? अच्छा हमारे पास है या 6 root 2 है ना, 6 root 2 हमारा आंसर हो जाएगा. Okay, after 26 we have 28. नासिर ने पूछा है, right? Okay. The certain parameter the degree measure of one interior angle exceeds that of the other interior angle by 60 degree. यार मैंने एंगल्स तुम लोगों को नहीं कराया क्योंकि आपको आते नहीं है. So now you can leave this question there, बस है तो मैं करा देता हूँ. दूसरे तो थोड़ा सा मैं करा देता हूँ. ऐसे पैरेललोग्राम रिमेंबर कि इससे जो साइड होती है ना अंदर की ये वाली और ये वाली दोनों का सम 180 होता है. ठीक है. This x and y is 180. X plus y equals to 180. ऊपर भी हमारे पास जो x है और ये y है is also equal to 180. Okay. What now they are asking is that, sorry ये सब कुछ और रखोगे. All this as a and b. So a plus b का भी सम हमारे पास 180 डिग्री होता है. कह रहे हैं कि the degree measure of one interior angle यानी x जो है exceeds यानी equals to the other by 60 degrees यानी x equals to y plus 60 है. What is the degree measure of the larger angle? Larger x है तो इसको यहाँ मतलब कोई दोनों एंगल्स का आंसर ले आओ बस यहाँ से जगह y plus 60 plus y equals to 180 हो जाएगा 2y equals to 120 y equals to आ जाएगा 60 by 60 आएगा इधर डाल दो x equals to 120 आ जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा. बट ये मैंने नहीं पढ़ाया तो इट्स फाइन अगर नहीं समझ आए टाइम मिलेगा हमें अगले हफ्ते जरूरत पड़ी तो देख लेंगे वरना भी आइडिया पूछना नहीं है दैट्स व्हाई हमने छोड़ दिया था. ठीक है ये ज़माने में बहुत पूछता था अब नहीं पूछता. Alright, so after 28 we have 31 like 30 as well. We have 30 सारे पूछा हुआ है then इसका Delhi was 31. Okay 30 and 31 marks. ये तो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था इससे पूछ रहा हूँ. Asha, you were not there in the last class, right? Yes, sir. हाँ तो जब भी आपने पूछा. Okay, so this is trapezium. Asha मैंने recording share नहीं की भी आज मैं कर दूँगा just remind me. सारी recording share कर दूँगा. मैं इतना थक गया था मैं कर ही नहीं पाया. तो काफी भारी टॉपिक था यार. चलो उसमें भी मैं भी इंसान हो गया. Difference between two parallel sides of trapezium is 4. So this is side 1 and this side 2. What they're saying is side 2 minus side 1 is equal to 4. Perpendicular distance is 19 Asla and area is 475. They're saying is that area equals to half into height into S1 plus S2. So 475 multiplied by 2 upon 19 is equal to S1 plus S2. Okay. Now we will cancel this. Okay. Okay, so 19 1 हो जाएगा, 19 2 का 38 and 5 का okay. This will be 50. So this will be 50 equals to S1 plus S2. और दोनों को माइनस करो तो 4 बन जाएगा. अच्छा आप देखो इसको या तो सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन से. ये दूसरा तरीका ये कि आंसर ऑप्शंस में देख लो जिनका डिफरेंस 4 मिल रहा हो और सम 50 मिल रहा हो ना वो हमारा आंसर हो जाएगा. So you can say कि 23 and 27 हुए हैं. If you add them 50 बन जाएगा जो हमें चाहिए और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 बन जाएगा वो भी हमें चाहिए. उसके अलावा अगर साथ में क्या होगा 4 का डिफरेंस नहीं बनेगा और क्या कहते हैं ऐड करोगे तो 50 नहीं बनेगा.
सही है, तो वो मसले चलेंगे। तो द ओनली ऑप्शन दैट विल हैव इज ए, ओके ठीक है भाई। आफ्टर दैट वी हैव 31 आपने ने पूछा हुआ था इधर, ओके देखो, if the angle of a triangle are in the ratio 2, 3 and 7, ठीक है, that triangle is what? So अब देखो सबसे बड़ा जो triangle है वो angle वो देखो 7/12 into 180 बनेगा ये, ठीक है। So 1 15 equals to 105. Remember class, acute triangle क्या होता है? Acute वो होता है कि जहाँ पे acute is all angles लेस देन 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है, सारे एंगल्स। आइसोसेलेस हमें पता होगा, आइसोसेलेस होता है टू एंगल्स आर इक्वल। ऑब्ट्यूज क्या होता है? तो कहते हैं वन एंगल इज अबव 90 डिग्री, ठीक है। और राइट एंगल क्या होता है? दैट इज वन एंगल is equal to 90 डिग्री, सही है। तो ये हमारे पास एक एंगल जहाँ पे 105 आ गया, दैट इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब बाकी जो दोनों एंगल होंगे जाहिर है वो तो 90 से कम होंगे, बिकॉज टोटल सम ही 180 है। 180 में से अगर एक 105 हो गया, बाकी दोनों का तो सम ही 85 होगा। वी डोंट गो फॉर द स्मॉलर एंगल्स, वो तो रहेंगे छोटे, हम सिर्फ एक एंगल चेक करना होता है जो बड़ा सबसे होता है। तो अगर वो उसने एक्सटेंड कर दिया 90 डिग्री को, तो वो ऑब्ट्यूज बन गया ट्रायंगल। अगर वो 90 पे रहा, जाहिर है वो राइट एंगल रहेगा। और अगर वो सबसे बड़ा एंगल भी 90 से कम है, पूरा ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल है, ठीक है। Okay, after 31 we have 34 and we have 35 34 किससे पूछा हुआ है? एसएन ने, एंड 35 मास्टर। ओके 5 एंगल नॉट बी राइट एंगल। एसएन की वही वाली चीज है जो हमने पढ़ी थी ना अभी, बिल्कुल ये उसी का क्वेश्चन है। ओके एसएन राइट एंगल बताने 3 4 5 तो पक्का राइट एंगल है, ठीक है। सो वी वोंट टेक दिस, इसको काट दो, सही है। इसके बाद तुम्हें देखो कि हमारे पास 8 5 17 में हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, और 5 12 13 में हमने ये तीनों ट्रायंगल अपने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। एक सेकंड ऐसा ये है ट्रायंगल, ठीक है। 3 4 5 5 12 13 8 5 17, ठीक है। 8 15 17, सही है। तो ये तीनों तो है हमारे पास, सिर्फ ये एक चीज है जो हमारे पास एंगल नहीं दे रही है। और अगर इसको डिवाइड बाय 3 भी करो तो ये जाएगा 4 5 एंड 6 बन जाएगा। 4 5 6 हमारे पास नहीं होता कोई चीज, सही है। तो मैं देखो इसको डिवाइड बाय 2 किया मैंने, ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 36। ये दिस इज नॉट गिवन दैट आंसर, ओके। वी वांट टू डू दिस। ऐसा क्लियर है? ठीक है सर। जी जी। 34 के बाद है 35। One angle of a triangle is 3 times the second angle, ठीक है। अब हमारे पास ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। So let's call this A, B and C. तो कह रहे हैं A जो है is 3 times the second angle and the third angle यानी C is 20 degrees more than the second यानी B। सेकंड एंगल यानी B हमें जो ना चाहिए क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग एक इक्वेशन इसमें नहीं गिवे, और वो क्या है जो हमें पहले से पता होती है, दैट इज A + B + C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A जो है वो 3B के बराबर है, B तो B के बराबर है, C को भी हम बोल सकते हैं 20 + B, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 180, ठीक है ना सर। दिस वुड बी 5B इक्वल टू 160 एंड B इक्वल टू 32, ओके ना सर? Okay, sir.
Next up we have 37. Right, 37. Somebody पूछा हुआ 37. क्या हुआ इस क्वेश्चन में? The hypotenuse of a right angle triangle is 16. ठीक है भाई? Okay. Right. So we're saying is the hypotenuse is 16 and one of the angles is 45. So जाहिर है ये हमारे पास हो गया 45. ये तो 90 डिग्री है because of that. सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन पे you guys can see कि ये क्या बन जाएगा. अगर ये 90 है और ये 45 है, ये 135 बन गया और ये भी 45 बन जाएगा. ठीक है? because सारे एंगल फाइव तो 180 के बराबर होते हैं. एक 90 हो गया और 90 रह गया और में से भी एक 45 है तो 45 हो गया. Where angles are same sides are also same class. So this 90 is giving us this side. अब ये ज़ाहिर है I don't know तुम्हें से किसको पता ही नहीं पता, लेकिन let's just say कि ये 90 डिग्रीज है, ये जो है ना 16 डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. Why? Because let's assume this to be an eye. देखो अगर एक आंख होगी ना वो किस तरह देखेगी, वो यूं देख रही है. और ये वाली अगर आई है, ये अगर आई बनाओ इसको, ये आई किधर देख रही होगी, इसको देख रही होगी ये. और ये आई जो होगी ये इसको देख रही होगी. ठीक है? If this is an eye from here, ये आंख है तो ये उस तरफ देखिए, बिल्कुल नीचे की तरफ. तो जहाँ पे एंगल्स बराबर होते हैं क्लास, वहाँ पे साइड भी बराबर होती है. ठीक है? So if this 90 is representing 16 and we don't know this and we don't know this, ठीक है? ना हमें ये पता है ना हमें पता है, लेकिन हमें पता है इनके एंगल्स जब बराबर हैं तो इनकी साइड्स भी बराबर होंगी. ओके? What we'll say is हम बोलेंगे x square plus x square equals to 16 का स्क्वायर. जाएगा 2x square equals to 256. ओके? और ये हो जाएगा x square equals to 128. ये x equals to हो जाएगा 64 into 2. जाएगा x equals to 8 root 2. That's the final answer. Okay? सही boys? So important thing is कि जहाँ पे एंगल बराबर होता है ना, वहाँ पे साइड बराबर होती है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नो कि कौन सा एंगल किस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ट्रायंगल के अंदर. सही है? सो दिस व्हाट इट इज. ओके, राइट. आफ्टर 37 या तुम सबने 37 पूछा हुआ था. इसका आपको समझ आया इस तरह यूसुफ? अगर आज क्लास के बाद टाइम मिला तो मैं तुम लोग एंगल्स करा दूंगा. अगर कहीं ऐसा आएंगे तो नहीं, लेकिन तुम लोगों को ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस में मसला हो गया, हमें एंगल्स नहीं आते. तो सबने पूछा हुआ था. Okay, 37. Next up we have 38, Nasir, and then Ali तुमने 39 पूछा हुआ है, right? है ना? 38 and 39. Right. So Nasir, you asked 38. Find the length of the altitude of an equilateral triangle. Okay. So we have an equilateral triangle. Can length okay, और the equilateral triangle की साइड क्या है? हमारे पास साइड है 3√3. ना हमारे पास क्या वो कह रहे हैं एल्टीट्यूड की, ये बताओ ये कितना है. ठीक है, ये क्या है हमारा? This is what they want us to find out. Okay, right. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले देखो अली, इफ यू रिमेम्बर हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल का, एंड दैट वाज एरिया इक्वल्स टू √3/4 एंड s स्क्वायर, यानी कोई भी जो साइड है उसका स्क्वायर ले लो. So area क्या हो जाएगा? Area would be equal to √3/4 into 3√3 का होल स्क्वायर. और यहाँ से एरिया हमारे पास आ जाएगा √3/4 into 9 into 3. ये हो जाएगा 27√3/4. ये हो जाएगा 27√3/4 is the area. ठीक है? Alright. उसके बाद हमारे पास एक और भी फॉर्मूला होता है एरिया का, एंड दैट इज एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. अब ये हम यूज कैसे करेंगे? हम ऐसे यूज कर लेंगे कि हमें पता है एरिया क्या है. एरिया है हमारे पास 27√3/4 इक्वल्स टू 1/2. बेस हमें पता है, ये रही बेस नीचे की पूरी,
दैट इज 3√3 एंड हाइट हमें चाहिए, हम यूज कर लेंगे, ठीक है। So we'll just cancel this √3 with √3, 3 ones are, 3 nines are, 2 ones are, 2 twos are, हमारे पास हाइट यहाँ से आ जाएगी 9/2, 4.5 रहेगी, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इक्विलैटरल में, ठीक है। ये वाला तो खैर फॉर्मूला हम किसी भी ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस हमें पता थी है, हाइट हमें मालूम पड़ी थी, इस वजह से हम शुरू में फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इक्विलैटरल में यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ की से एक ही साइड सारी साइड के बराबर होती है, तो हमने वो यूज किया, एरिया आ गया हमारे पास यहाँ पे ना सिर्फ, और इस एरिया को हमने यूज किया फॉर द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल टू फाइंड द हाइट, ठीक है। ओके ना सर? Okay, sir. Next we have 39. Is the length of two sides of an isosceles, what is the minimum perimeter? देखो सर, अली तुमने पूछा है ना, तो माइनस करोगे कितना हो जाएगा 8, लेकिन 8 तो नहीं ले सकते ना, उससे आगे वाला 9 लोगे। हाँ 8 तो उससे इक्वल में नहीं आ रहा ना, देखो ठीक है मैम। अच्छा तो 8 और 17 कितना हो गया, 15 और 15 30, सही है। तो फिर हम सही कह रहे हैं, आंसर ऑप्शन में मसला है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, आफ्टर 39, ओह शिट, नहीं 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 नहीं, वेट, हाँ वो आइसोसेलेस है। सो 8 से लेके जा रहे हैं 22 तक, सही है। तो हम लोग सिर्फ 15 चूज कर सकते हैं, उसमें 7 तो चूज नहीं कर सकते। हाँ तो वो 15 प्लस 15 हो जाएगा 30, और फिर 7 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 37 आंसर हो जाएगा। और एकदम से मुझे ध्यान में आया, राइट। तो इसके अंदर जो साइड होगी वो गाइस हम लोग वो चूज करेंगे यहाँ पे जो 15 या 17, 15 या 7 में से एक ही साइड चूज कर सकते हैं। 7 रेंज में नहीं आ रही, 15 रेंज में आ रही है, तो विल चूज 2 लेंथ 15 जो जाएंगी और एक 7 हो जाएगा। ऑलराइट, 39 हो गया। 39 से अली ने पूछा था। उसके बाद भी है 40s में 45 है ना। ओके यूसुफ, यू आर 45 एंड यू 46 and we have also 47, right? Okay, 45, 46 and 47. The volume of a circular cylinder, ठीक है, whose base is 3 cm diameter and whose height is thrice is what, ठीक है। तो ये आपको एक सिलेंडर बोल रहे हैं यूसुफ, सही है। उसको कह रहे हैं कि आपका जो नीचे का जो डायमीटर है ना इसका, वो क्या है, उस बेस वो 3 है, तो भाई ये डायमीटर जो है ना ये इक्वल टू 3 है। फिर है ना उस हाइट इज थ्राइस दिस, अब इसकी जो हाइट है वो इसके 3 टाइम्स है, यानी हाइट तो 9 हो गई है, ओके। लेकिन हमें डायमीटर से नहीं चाहिए होता, हमें रेडियस चाहिए होता है। सो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है 2 पाई आर एच, नहीं सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस वुड बी पाई, रेडियस हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर इंटू 9, ये हो जाएगा भाई हमारे पास 27 इंटू 9 पाई/4। Sorry, 9 into 9, 81. Sorry, 9 into 9 is 81. 9 into 9 pi upon 4, that is 81/4 pi. इसका वॉल्यूम हो जाएगा ये सब, ओके राइट। 45 के बाद we have 46. The volume of a cube is numerically equal to the sum of its edges. Okay. देखो ये थोड़ी सी चीज समझने की कोशिश करना होगा, राइट। 1
सही है. So volume of a cube is numerically equal to the sum of its edges. अब इसका जो sum of its edges का क्या मतलब है? Sum of its edges का मतलब है क्या, ये जो edges है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है. अब ये है तो सारा क्यूब, पूरी क्यूब है, तो ये इसकी लेंथ L हो गई है. फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी L है, और फिर इधर से लेके इधर तक भी L है. तो ये सारी जो लाइंस है ना, ये हमें ऐड करनी है. एंड दीज आर नॉट 6. ये कितनी होंगी हमारे पे, चेक करो. ये 1 2 3 4 होंगी यहाँ पे, 5 6 7 8 9 10 11 12. देयर आर 12 डिफरेंट एजेस, यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 12 साइड्स है हमारे पास. एक्चुअली में ये जो कह रहे हैं ना कि हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो है वो इक्वल किसके है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू 12 द लेंथ. जितनी भी डिस्टेंस है वो L है ना, लेंथ सारी सेम है, क्यूब है, तो 12 L इसके सम ऑफ द एजेस है. और वॉल्यूम कितना होता है, L क्यूब होता है. ये बोल रहा है वो, यानी L स्क्वायर इक्वल्स टू 12 हो गया है. और ये L हमारे L स्क्वायर इक्वल्स टू 12. क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या एंड में, सरफेस एरिया चाहिए. और वो सरफेस एरिया क्या होता है, 6L स्क्वायर. So it will be 6 into 12 and that is equal to 72 surface area. Okay, so this was the trick over here कि कह रहा था sum of its edges. It's actually the parameter कह लो, 3D पैरामीटर है ये. तो 3D पैरामीटर क्या होगा, आप उसके जो बॉर्डर्स हैं सबको ऐड कर दो उनके डिस्टेंसेस को. ओके, तो आई गेस 47 भी किसी ने पूछा होगा था. हाँ, मैंने पूछा था, आप पूछा है ना, अस्का ने पूछा होगा. 47 के बाद भी है 49. Okay, the diagonal of a cube. अच्छा, तुमने पता ही है क्या, तुमने क्लास मिस करी है और उसके बाद अस्का ने सिर्फ होमवर्क सॉल्व किया डायरेक्ट विदाउट लुकिंग एट द लेक्चर. बहुत आया, लेक्चर अवेलेबल नहीं था और ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो. डायगोनल का फॉर्मूला होता है इसका, दैट इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. वो हमें गिवन है क्यूब का, तो सारी लेंथ बराबर है, एंड दैट इज गिवन है 6√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दिस वुड बी L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ओके, यू जस्ट स्क्वायर दिस एंड दिस एज वेल. ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 36 into 3 इक्वल्स टू 3L स्क्वायर. सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, लेंथ हमारे पास 6 आ गई है. नाउ दे वांट टू नो इट्स वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा L क्यूब. लेंथ होती है 6 और उसका क्यूब चाहिए, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 216 एंड दैट्स द आंसर. ओके, अभी तुमने 49 पूछा हुआ था. ओके, 49 पे आ जाओ भाई. 49 के बाद the maximum length, ये तो है, ये वाला तो फॉर्मूला है 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर. क्या बोले, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल दैट कैन बी इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. ठीक है, तो एक जो बॉक्स है उसके अंदर मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, जो भी मैक्सिमम लेंथ है रूम की लेंथ है, किस कोने से लेके उस कोने तक डायगोनल, दैट्स द लॉन्गेस्ट पोल जो कहते हैं ना, लॉन्गेस्ट लेंथ लॉन्गेस्ट पोल डायगोनल. ये जो गाइस रिमेंबर, लॉन्गेस्ट पोल लॉन्गेस्ट लेंथ और द डायगोनल इन एनी 3D फिगर, that's the longest side of the room, yeah, the longest side of the box. ठीक है, so इस हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट अब 51. अभी तुमने ये पूछा होगा 51. The perimeter of one face of a cube is 20. तो पैरामीटर वन फेज ऑफ द क्यूब क्या होगा, वो बस ये होगा ना उसका वन फेज. तो ये L है और ये L है, ये L और ये L, यानी 4L इक्वल्स टू 20 हो गया. तो L इक्वल्स टू 5 हो गया. और वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब, दैट इज 125. ओके, राइट नाउ. सो डन 51. नासिर has asked 52 and Ali has asked 53. Okay, 52 and 53 is next. An angle of x degrees has a property that its complement to its equal 1/6 of its supplement. और ये क्या कह रहा है,
an angle of x degrees, ठीक है, has a property that its complement, तो उसका complement क्या होगा 90 minus x is equal to 1/6 of its supplement क्या होगा 180 minus x, सही है। complement क्या होता है, जहाँ पे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, complement वो होता है, और सप्लीमेंट क्या होता है जहाँ दो एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, सही है। तो एक वो कह रहे हैं x डिग्री हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस दैट एंगल, और उसका सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस दैट एंगल, ठीक है। तो वहां ले जाओ, दिस वुड बी 540 माइनस x इक्वल्स टू 180 माइनस x अगेन, माइनस x यहाँ, ठीक है, सही है। तो 180 वहां जाके ये बना देगा 260 नहीं 360, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, वहां जाके बना देगा 5x, ये x हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 72, सही है, राइट नासिर, ओके ओके ऑलराइट, ओके। अली रजा कह रहा है 53 नहीं है उसका, चलो ठीक है, अली नहीं कराते 53। उसके बाद वी हैव 63 है ना, नहीं 62 है, उससे पहले यूसुफ है 63 62 63 by Asma and Isra, so 62 and then 63, राइट। सो ये परसेंटेजेस एंड ज्योमेट्री है, हमने डिसाइड किया था कि हम इसका नंबर्स थोड़े करके क्या करेंगे, द हाइट ऑफ अ राइट एंगुलर कोन, या कोन का मैंने कराया नहीं है तुम लोगों को, सो इट्स फाइन। तो तुम लोग छोड़, वैसे पूछा हुआ है तो मैं कराता हूँ, आई डोंट, एक मुझे खुद भी उसका कॉलम याद नहीं है, फिर रुक जाओ उसका बताया मैं लिखता हुआ है, जस्ट अ सेकंड। Okay, so volume of a cone is class pi r square h upon 3, ठीक है, ये सब हमारे पास फॉर्मूला होता है कोन का, ओके। यानी द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, यानी ये कोन ही है, सही कोन है, इज इंक्रीज बाय 200%, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज रिड्यूस्ड बाय 50% एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज व्हाट। अब देखो हमारे हमने कोन बना सकते हैं, यहाँ पे है नहीं बना सकते, ठीक है। लेट्स जस्ट से यहाँ से हमारे पास एक कोन है, हम एक तरीके से बना सकते हैं, बोला ये हम करें ये, और ठीक है, और फिर हम करें ये, ठीक है। कौन बन गई, अब वो क्या कह रहे हैं, इसकी जो हाइट है ना वो कितनी है, जो भी है हमारे पास, तो यहाँ पे इसकी हाइट थी, हम लोग अपनी तरफ से ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, और कह रहे थे इसका जो रेडियस है इज रिड्यूस बाय 50%, तो इसका रेडियस 4 ले लेते हैं शुरू में। तो इसका क्या वॉल्यूम आ रहा होगा, इसका वॉल्यूम आ रहा होगा पाई, रेडियस है 4 का स्क्वायर और हाइट है 2/3, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास 16 × 32/3। सर रेडियस रिड्यूस किया हुआ है तो कम नहीं हो जाएगा? अभी तो ओरिजिनल लिया है ना सर, ओरिजिनल लिया है, ठीक है, अब आगे जाके रिड्यूस करेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, इज इंक्रीज बाय हाइट जो 200% से इंक्रीज कर दी है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 300/100, तो कितनी हो जाएगी 6 हो गई है हाइट। 200% से बढ़ा दे मतलब 2 टाइम्स बढ़ा दी है, दैट इज 3 टाइम्स हो चुकी है। एंड रेडियस ऑफ बेस रिड्यूस बाय 50%, तो ये 50% से कम करके रेडियस हो गया 2। हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू गया पाई, रेडियस हो गया 2 का स्क्वायर और हाइट हो गई है हमारे पास 6/3। तो वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास, दिस इज नाउ 4 × 6 is 24/3, हाँ ठीक है। अब हमें वो करना है, परसेंटेज चेंज लेकर आना है। इस तरह अब तो बेटा मैंने कर दिया, उसके बाद हम अच्छा कर अभी ये देखते हैं। अब ये क्या हमारे पास एरिया, ओके, सो परसेंटेज चेंज कैसे आएगा हमारे पास, फाइनल minus initial upon initial into 100%. So this was the final, it was 24/3 pi. Initial was 32 pi/3 upon initial, that was 32 pi/3 into 100%. Okay. तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 minus 32 is -8 pi/3
अपॉन 32 पाई अपॉन 3। तो 3 एंड पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 8 वन सा हो जाएगा, 8 फोर सा हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100% था, 4 वन सा हो जाएगा एंड 4 25 सा हो जाएगा। दिस वुड बी इक्वल टू -25%, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है -25% से। सो सी डिक्रीजेस बाय 25 है ना, बी वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट पुट इन एनी लेंथ ऑफ, अपनी तरफ से साइड से डालना शुरू कर दो, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि जो तुम लोग उसका जो 200% ले रहे हो ना, वो ये नहीं कि उसको 4 कर दो। 200% का मतलब है कि बढ़ रहा है 200% से, तो इट्स 6 पे जाएगा, ये नहीं कि वो तुम मल्टीप्लाई कर दो 200% से, ओके। वो डबल नहीं हो रहा, ट्रिपल हो रहा है एक्चुअली, ओके। आफ्टर 62 क्लास वी हैव 63 किससे पूछा होता? Aska, you want 63, okay? Aska, we will use the same method over here as well, okay? We just choose a side length, we choose a side length and we solve it on the basis of that. If each edge of a cube is increased by 50%, find the percentage increase in its surface area. So ये हमारे पास लेंथ चाहिए हमें, तो हमारे पास लेंथ हम बोल सकते हैं कि अभी कितनी हमारे पास लेंथ, वी कैन से कि हमारी लेंथ 1 है, वो सॉरी 2 है, ठीक है, एंड इंक्रीज बाय 50%, लेंथ अब कितनी हो गई है? 3 हो गई है, 50% का बढ़ गया, ठीक है। सो अब उसके बाद हम लोग इसका सरफेस एरिया ले आते हैं। इसका सरफेस एरिया कैसा आएगा? 6L², दैट वुड बी 6 × 4 = 24, और ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6L² अगेन, दिस वुड बी 6 × 9, दैट इज 54। परसेंटेज चेंज चाहिए अच्छा हमें, दैट वुड बी फाइनल minus initial upon initial into 100%, okay, this would be 30 upon 24 into 100%, right? We can cancel this off, हम कर लेते हैं 4 6 4 25 6 1 6 5, so percentage change actually में हो चुका है 125% का चेंज आ गया, ठीक है। और remember this is not 25% change, this is actual 125% change, क्योंकि परसेंटेज चेंज दिया है, ये अगर क्वेश्चन पूछे 125 है या 25 है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ऑलवेज टेल्स द चेंज इटसेल्फ, तो 100% से माइनस करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, ये एक्चुअल में वो बता रहा होता है, ओके। we're done with 62 and 63, now we have 65 last time, वाह वो सारे करा दिए मैंने तुमको, लास्ट वन 65 मैं कर ही रहा था, 1 घंटा लगा यार होमवर्क में। हाँ भाई खैर हो यार, एटलीस्ट अगर तुम लोगों ने होमवर्क किया हुआ होता है ना, तो सब 2 घंटे क्लास चले जाए मसला नहीं है, ठीक है, वो भी फायदा ही देती है। अरे मुझे लग रहा है मैंने लास्ट टाइम कराया था अली रजा, बट फाइन, इट्स ओके, यू कैन आस्क दीस क्वेश्चंस, दीस आर डिफिकल्ट वंस। Length of each side of an equilateral triangle is increased by 20%, ठीक है अली, ये हमारे पास लेट्स से लेंथ हम लोग रख लेते हैं, हमारा लेंथ रख लो 10 रख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं इंक्रीज बाय 20% रिजल्टिंग इन ABC, तो 20% इंक्रीज का क्या मतलब है कि ये हुई 12, ठीक है, यहाँ पे लेंथ इक्वल टू 12 हो गई है, एंड इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ओरिजिनल, यानी जो ओरिजिनल था इज डिक्रीज बाय 20%, यानी ये कम हो गई है 20% से कम कर दो इसको, तो कितने हो जाएगी 8 हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू 8 हो गई है। How much greater is the area of the triangle ABC than the area of the triangle DEF? This is actually DEF, this is ABC, sorry हाँ A B and C, यानी इन दोनों का फर्क कितना है, ठीक है। So they want us to find out how much it is greater, ज़ाहिर ये हमारे पास क्या होगा फाइनल है, मतलब ये ग्रेटर का मतलब बड़ी, ये हमारा बड़ा नंबर है, नहीं हम पहले रखेंगे। तो अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज चाहिए, 12 - 8 upon 8 into 100, सॉरी एरिया, ये साइड है, हम एरिया यूज करेंगे, नॉट जस्ट द साइड। तो यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा इक्वल टू √3/4 into 8 का स्क्वायर,
जगह अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू 64, 4 1 जा 4 16 जा, दिस इज 16 रूट 3 एरिया हो गया है। यहाँ भी एरिया निकाल लेंगे हम लोग। एरिया क्या होगा यहाँ पे, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट 3 अपॉन 4 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू 144, 12 4 1 जा 4 3 जा 12 6, दिस इज 36 रूट 3 एरिया हो गया। ठीक है, हमें डिफरेंस चाहिए, तो परसेंटेज चेंज कैसे आ जाएगा, फाइनल इज 36 रूट 3 माइनस 16 रूट 3 अपॉन 16 रूट 3 इंटू 100%, दिस वुड बी 20 रूट 3 अपॉन 16 इंटू 100%। कैंसिल हो जाएगा भैया, क्या क्या, सॉरी यहाँ पे 16 रूट 3 था ना, सो सबसे पहले तो रूट्स कैंसिल हो गई, फिर 4 5 जा 4 4 जा 4 1 जा 25 जा, आंसर आ गया 125% हमारी चेंज है। ओके अली रजा, आपको समझ आ गया बेटा? हेलो, हाँ अली क्लियर है? ग्रेट, ऑसम क्लास, so we're done with the big chapter, huh?